जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ उर्फ़ी है और मैं एक टेलीविज़न चैनल को यहाँ पे कॉरेस्पॉन्ड करता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर में। बेसिकली मैं फ़िल्म प्रोड्यूसर हूँ और मेरा बुनियादी तौर पे जो काम है वो लोगों की कहानियाँ लोगों तक पहुँचाना है। एज़ अ स्टोरी टेलर बहुत सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और करता हूँ। चूँकि मैं जम्मू कश्मीर रियासत का बाशिंदा हूँ, तो मुझे जम्मू कश्मीर रियासत के तमाम हिस्सों में जाने का न सिर्फ इत्तेफ़ाक हुआ बल्कि वहाँ पे लोगों से मिलने की भी मुझे बारहा जो है ना मौका मिला है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दरमियान बहुत दूरियां हैं और बुनियादी तौर पे उन दूरियों की वजह ज़मीनी रास्तों का न होना है। लेकिन जब मैं दोनों इलाकों के लोगों से मिलता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि लोग एक तरह से सोचते हैं, एक तरह से उनके दिल धड़कते हैं और एक ही तरह वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्रमंद भी हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर लोग, वो हमारे घरों की ख़वातीन हैं। चूँकि बहुत ज़्यादा ख़वातीन पे एक तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। चूँकि अगर तहरीक के हवाले से भी देखें तो तहरीक में जो लोग काम कर रहे हैं वो मर्द हों या बच्चे हों या घरों के मर्द हों, वो तमाम के तमाम बराह रास्त ख़वातीन के साथ जज़्बाती तौर पे, रूहानी तौर पे मुंसलिक होते हैं। और यही वजह है कि जब बाहर कोई बात होती है तो बराह रास्त ख़वातीन उससे मुतासर होती हैं, क्योंकि उनका घर का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। यही सूरत हाल हमारी नीलम वैली में है, यही सूरत हाल हमारी पूंछ वैली में है और यही सूरत हाल एक हमारा बड़ा जो तबक़ा पाकिस्तान आर्मी में काम कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान का, हमारे लाइट इन्फेंट्री मौजूद है। तो अभी देखें जो जो लोग हमारे शहीद होते हैं तो बरह रास्त उनसे जो है ना असर जो है वो हमारी ख़वातीन के ऊपर पड़ता है। लिहाजा वो एक बड़ा फैक्टर है जिसको हर सूरत हमें जो है वो देखना चाहिए। और अगर हम दोनों ख़ित्तों के लोगों को यानी एक ही हिस्से के दूसरे हिस्से की तरफ जो कुदरती रास्ते थे, अगर उनको हम सिर्फ बहाल कर दें तो बड़ी आसानी के साथ एटलीस्ट हम अपना दुख तो इकट्ठे बैठ के जो है ना वो बयान कर सकेंगे। एटलीस्ट एक दूसरे को हम लोग पुरसा तो दे सकेंगे। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि हम पहाड़ के इस तरफ बैठे रो रहे होते हैं और हमारे बहन भाई पहाड़ की दूसरी जानब बैठे रो रहे होते हैं। तो इन जो दूरियां हैं उनको ख़त्म करना ज़रूरी है। उसके लिए शॉन्टर पास का जो है अरसे से हम लोगों का मुतालबा है कि उसे खोला जाए, उसको इस काबिल किया जाए। और सिर्फ शॉन्टर पास के बन जाने की वजह से, यहाँ से ट्रैफिक के चल जाने की वजह से गिलगित और रावलपिंडी के दरमियान सफ़र जो है वो घंटों के हिसाब से कम हो सकता है। और उससे न सिर्फ खुद हमारे साथ लड़के गिलगित बल्तिस्तान के लड़के मुज़फ़्फ़राबाद कॉलेज में पढ़ते थे और फिर जब रास्ते जो हैं वो दूसरी तरफ हो गए तो फिर बहुत सारी तकलीफ़ें हुई हैं। उसके लिए दोनों जानिब के लोगों को इस वक्त ज़रूरी है कि वो उन पुराने रास्तों को, जो हमारे कामरी से एक रास्ता है जो अपना देवसाई तक जाता है, चेलम चौकी से इस तरफ से घूम के हम आएँ तो रट्टू तक फिर एक बहुत खूबसूरत वैली है। तो फिर शौंटर से आप तो रट्टू आप जा सकते हैं। इस तरफ से हम बलोरकसी वाली साइड से हम चिलास में अस्तौर में जाके उतरने वाले रास्ते हमारे, जलखड से हमारा रास्ता जो है इसी तरह वो जाके, तो ये हमारे कुदरती जो रास्ते हैं इनको बहाल होना ज़रूरी है। ये बहाल हो जाएँ ताकि हमारे दरमियान जो दूरियाँ हैं वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाएँ। थैंक यू सर।